जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, जीसी और एचपीएलसी में क्या डिफरेंस है? यानी गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें क्या आपस में डिफरेंस है और कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि किस जगह पे किस एनालिसिस में आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, एचपीएलसी या गैस क्रोमेटोग्राफी। ये वो इंटरव्यू का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोग आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस ये डिस्कस करूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इस टेक्निक की सिलेक्टिविटी हम कैसे करते हैं। तो वीडियो अपनी पूरी एंड तक देखती हैं। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि ये जो टेक्निक है एचपीएलसी और गैस क्रोमेटोग्राफी, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले हमें ये आइडिया हो, ये नॉलेज हो कि बेसिकली ये टेक्निक है क्या दोनों। तो पहले थोड़ी सी इस पे बात करते थे कि एचपीएलसी हो या गैस क्रोमेटोग्राफी हो, दोनों एक सेपरेटिंग टेक्निक है, जिसके अंदर होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और डिफरेंट फेजेस, यानी एक मोबाइल फेज होता है जो मूविंग होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है जो सॉलिड होता है, जो मूव नहीं करती है। उसकी बेस पे आप किसी भी कंपाउंड से, किसी मिक्सचर से अपने पर्टिकुलर एनालाइट को आइसोलेट कर लेते हैं इन टेक्निक की बेस पे। ये एक मॉडर्न टेक्निक है। पुराने जमाने में आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते थे, जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी, वो भी क्रोमेटोग्राफी में आती है, और आपकी जो दूसरी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है इसी के अंदर आ रहा होता है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक क्या है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और गैस क्रोमेटोग्राफी। लेकिन वन बाय वन अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों का। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस जो है वो है मोबाइल फेज। पहले हम बात करते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मैंने आपको कहा कि क्या है, एक मूविंग सॉल्वेंट होता है जो एचपीएलसी के अंदर या गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर मूव कर रहा होता है। लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज है वो ज्यादातर बल्कि नॉर्मली गैस होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन या हीलियम गैस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जब हम एचपीएलसी की बात करें तो उसके अंदर जो मूविंग सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड होता है, कभी भी गैस या हीलियम वगैरह नहीं होता। जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होगा एचपीएलसी के अंदर, जो आप डिफरेंट कंपोजिशन का प्रिपेयर करके एचपीएलसी पे चला रहे थे। ये सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है एचपीएलसी और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज का। क्लियर है? इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है नेचर ऑफ एनालाइट, यानी जो आप कंपाउंड जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी की बेस पे आपकी क्रोमेटोग्राफी सिलेक्ट होती है। जो मैंने आपको कहा था कि किस टेक्निक को हम चूज करेंगे वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनालाइट होता है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपके जो कंपाउंड्स की आप एनालिसिस करने जा रहे हैं वो मोस्टली वोलेटाइल होते हैं इन नेचर या सेमी वोलेटाइल होंगे, ठीक है। किसी दूसरे कंपाउंड की एनालिसिस आप नहीं करते। ऑन द अदर हैंड अगर हम एचपीएलसी की बात करें तो मोस्टली ज्यादातर 98% आपके जो कंपाउंड थे, जो आपका एनालाइज होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है एनालिसिस के लिए, ठीक है, जब आप टेक्निक पे आप उसको यूज कर रहे हो। ये सबसे बड़ा दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है जीसी और एचपीएलसी के अंदर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और, ये टेक्निक के डिफरेंट पैरामीटर से आप डिफरेंशिएट करते हैं। एक होती है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कंपार्टमेंट है वो है कॉलम कंपार्टमेंट, जो कि एचपीएलसी और जीसी का हार्ट कहलाता है। इसको हार्ट ऑफ एचपीएलसी भी कहते हैं, जहां पे आपकी पूरी सेपरेशन हो रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एचपीएलसी और जीसी के अंदर। जो कॉलम है दोनों में बहुत डिफरेंस करता है। आप गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आप कॉलम यूज करते हैं वो नॉर्मली बहुत लेंथ में ज्यादा होते हैं, 10 to 30 मीटर तक आपके कॉलम जा रहे थे, और ज्यादातर कैपिलरी कॉलम आपका यूज हो रहा था। ऑन द अदर हैंड अगर हम एचपीएलसी की बात करें तो एचपीएलसी के अंदर आपका जो कॉलम लेंथ है वो 5 to 25 cm होता है। जैसे कि 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 25 cm के कॉलम आप यूज करते हैं। इससे ज्यादा लेंथी कॉलम आपके यूज नहीं होते, ठीक है। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉलम के एंड से अगर दोनों में डिफरेंशिएट इजीली किया जाता है। अच्छा, तो चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो डिटेक्टर्स, सही है, जिसको हम डिटेक्शंस कहते हैं। जो आपका एचपीएलसी के अंदर जो डिटेक्टर होता है वहीं पे आपके जब आपका कंपाउंड या एनालाइज या जीसी के अंदर वो सेपरेट होने के बाद वहां पर डिटेक्ट हो रहा है। जो डिटेक्शन टेक्निक है वो दोनों में बहुत डिफरेंस करती है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो नॉर्मली बल्कि ज्यादातर आपका जो डिटेक्टर टाइप्स यूज करते हैं वो एफआईडी होता है, फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर आप यूज कर रहे होते हैं। दूसरा टीसीडी डिटेक्टर भी आप यूज करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स। ये दो डिटेक्टर गैस क्रोमेटोग्राफी यूज होते हैं और एचपीएलसी के अंदर बिल्कुल यूज नहीं होते ये दोनों डिटेक्टर। जबकि अदर हैंड एचपीएलसी के अंदर जाए तो आपका ज्यादातर 98% यूवी डिटेक्टर यूज हो रहा होता है, ठीक है। और दूसरा पीडी डिटेक्टर भी आप यूज करते हैं, आरआई डिटेक्टर भी आप यूज करते हैं। डिटेक्टर की बेस पे, यानी डिटेक्शन की बेस पे भी चौथा बड़ा डिफरेंस है गैस क्रोमेटोग्राफी में भी और एचपीएलसी के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मार्केट वैल्यू की लिहाज से भी होती कॉस्ट आती है।
जब भी आप कॉस्ट की बात करेंगे तो गैस क्रोमेटोग्राफी, आपको पता है जब मैंने शुरू में कहा था कि आप कैसे चूज करेंगे हमें किस टेक्निक पे जाना है और किस पे नहीं, ये डिसाइड हो रहा होता है और जस्ट कंपाउंड की नेचर के ऊपर से। जब आपके एनालाइज या कंपाउंड जिसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं वो वोलेटाइल इन नेचर हो या सेमी वोलेटाइल हो तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को चूज करते हैं। जब आपके बहुत से कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में हो तो सॉलिड फॉर्म में हो जो वोलेटाइल इन नेचर न हो तो फिर आप HPLC की टेक्निक को चूज कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। इसी की बेस पे जो कॉस्ट है, आपके पता है मार्केट के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर 90% जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल्स होते हैं, यानी वोलेटाइल इन नेचर नहीं होते। बहुत कम कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं या सेमी वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो जो इसीलिए आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी की इन्वॉल्वमेंट मार्केट के अंदर कम है और HPLC की इन्वॉल्वमेंट आपकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है और कॉस्ट HPLC की ज्यादा है। मॉडर्न टेक्निक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर ज्यादातर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स यूज होते हैं और नॉन वोलेटाइल नेचर कंपाउंड्स मार्केट के अंदर बहुत कम होते हैं, इंडस्ट्री में बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए गैस क्रोमेटोग्राफी की कॉस्ट कम है, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट पे आप वेरी इजीली, अगर इंटरव्यू में आपसे को पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो ये डिफरेंट पॉइंट से आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। कि मोबाइल फेस से एंड से आप डिफर करेंगे, कंपाउंड की नेचर की बेस पे डिफर करेंगे, कॉलम की नेचर की बेस पे डिफरेंस करेंगे और डिटेक्टर की बेस पे भी डिफरेंस करेंगे, कॉस्ट वाइज भी आता है। दूसरा, अगर कोई आपसे दूसरा सवाल फेंक दे कि कैसे हम चूज करेंगे, कौन सी टेक्निक कहाँ यूज करेंगे, तो वो कंपाउंड की नेचर में आप बता सकते हैं। जब कंपाउंड वोलेटाइल इन नेचर होते हैं तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी में चले जाते हैं, जब आपके कंपाउंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर हो तो आप HPLC की टेक्निक पे चले जाते हैं। क्लियर है? वेरी इजीली, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया कि दोनों में मेगा डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है और माइनर डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इन दोनों टेक्निक्स में फर्क क्या है और कहां कहां इस टेक्निक को हम चूज करते हैं। वीडियो का पेंट करता है कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।